गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुप्रिया आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लर्न शॉर्टकट में। दोस्तों, पिछले सेशन में हमने गिव एंड सिलेंडर अर्थात गन और बेलन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ ट्रिक्स को भी देखा था, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग सिलेंडर अर्थात बेलन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और ट्रिक्स को सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय नष्ट किए हुए चलते हैं हम लोग आज के अपने इस सेशन की तरफ। देखिए दोस्तों, देखते हैं हम लोग आज के इस सेशन के पहला क्वेश्चंस को। बोला दो बेलनों के आयतन बराबर हैं तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है, तो इनकी त्रिज्याओं का क्या अनुपात होगा। ठीक है दोस्तों, मतलब आयतन बराबर है तो आपको ऊंचाइयों का अनुपात दिया गया है, तो त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए, जो कि दो बेलन है तो मान लेते हैं पहला जो बेलन है, पहला बेलन का जो है त्रिज्या जो है त्रिज्या बराबर बड़ा आर है, और दूसरा जो बेलन है उसकी त्रिज्या जो है कितनी है, छोटी आर है। ठीक है, और उनकी ऊंचाई अर्थात पहला जो बेलन है उसका ऊंचाई जो है, पहला बेलन का ऊंचाई जो है वो h है, और जो दूसरा बेलन है उसका ऊंचाई जो है वो 3h है, क्योंकि इसका अनुपात जो है 1:3 दिया है। तो चलिए, जो कि आयतन बराबर दिया गया है तो उस कंडीशन में देखिए क्या हो जाएगा। पहला बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर h। ये किसके बराबर है, पाई आर स्क्वायर h। h का मान कितना दिया हुआ है, 3h। ठीक है, ये दोनों बराबर भाई क्वेश्चन से। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर निकालिए। देखिए, पाई से पाई दोनों कैंसिल कर देते हैं, इस आर को इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, h से h भी कैंसिल हो जाएगा, 3/1। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं क्या, आर बटा आर, त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा, रूट में चला जाएगा, √3/1, √3/1। ठीक है, √3/1 को आप √3 ऊपर और नीचे से मल्टीपल कर दीजिए, तो 3/√3। ये आपका आंसर हो जाएगा कि आर तथा अनुपात, आर का मान क्या है 3:√3। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था दोस्तों, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। ठीक है, वैसे भी यदि आयतन बराबर हो तो हमें क्वेश्चंस को निकालना बहुत ही आसान होता है, कोई भी चीज़ का मान निकालना आसान होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। बोले एक तार को पिघलाकर 1/3 त्रिज्या की तार बनाने पर समान आयतन वाले तार की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, मतलब कितनी गुनी होगी, ऐसा हमसे पूछ रहा है। दोस्तों, ऐसे भी आप एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि जब किसी भी आकार, मतलब किसी भी वस्तु को, चाहे वो बेलनाकार हो, घनाभ हो, घन हो या फिर शंकु, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, किसी भी आकार को अगर पिघला के कुछ दूसरा चीज़ बना रहा है तो वो दोनों का आयतन जो है वो बराबर होगा। मान लीजिए यदि तार को पिघलाकर घन बनाया जा रहा है तो तार का आयतन और उस घन का आयतन इक्वल होगा, बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक तार को पिघलाकर 1/3 त्रिज्या वाले तार बनाने के लिए, मतलब तार को पिघलाकर तार ही बनाया जा रहा है, तो समान आयतन वाले तार की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो चलिए, हमें चूंकि पहले तार की लंबाई नहीं दी है, ठीक है, तो मान लेते हैं जो हमारा जो पहला तार है, ठीक है, तार का फर्स्ट वाला जो तार है हमारा, तार का त्रिज्या जो है वो r है तथा ऊंचाई जो है इसकी वो क्या है, h है। ठीक है, तो इसका आयतन अर्थात v बराबर वैल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर h। ये हो जाएगा क्या, हमारे पुराने वाले तार का। ठीक है, लेकिन आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो हमारा नया तार बनेगा 1/3 त्रिज्या का बनेगा। ठीक है, नया तार का त्रिज्या क्या हो जाएगा, 1/3 अर्थात r/3, और इसका जो लंबाई है नया तार का, मान लेते हैं कि ये जो लंबाई है उसका
वो h है। ठीक है, तो देखिए इसका आयतन क्या हो जाएगा, नए वाले तार का वैल्यूम क्या हो जाएगा, मान लीजिए पुराने वाले तार का v1 मान लीजिए, इसे v2 मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर अर्थात r स्क्वायर बटा 9, चूँकि r स्क्वायर है तो r बटा 3 r का मान है, तो यहाँ पे r स्क्वायर बटा 9 इंटू एच हो जाएगा। अब समान आयतन बोल रहा था, तो समान आयतन अर्थात पाई r स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर बटा 9 इंटू एच। ठीक है, पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या था, तार की लंबाई निकालना था, अर्थात हम लोग एच बराबर नया एच बराबर तार की लंबाई बराबर लिख सकते हैं 9h। मतलब कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यदि किसी तार की त्रिज्या 1/3 कर दी जाए और आयतन सेम हो, तो जो है जितनी हमारी पुराने तार की लंबाई होगी उसका जो है 9 गुना लंबा बनेगा नया तार। ठीक है दोस्तों, चूँकि 1/3 ऐसे भी देखिए दोस्तों, आप एक बात देखिए, त्रिज्या 1/3 कर रहा है, त्रिज्या आयतन में क्या होता है, त्रिज्या r स्क्वायर वर्ग के फॉर्म में होता है, तो जितना भी वर्ग होगा इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, 1/3 हो रही थी त्रिज्या। ठीक है, 1/3, चूँकि त्रिज्या जो है वो r स्क्वायर वर्ग के फॉर्म में होता है। ठीक है, इसलिए 1/9 अर्थात जो है इसकी लंबाई, जब त्रिज्या जो है 1/9 हो रहा है, तो जो हमारा लंबाई होगा तार का वो 9 गुना हो जाएगा, चूँकि आयतन बराबर है। हमें इतना पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं थी, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस रखते और बस क्वेश्चन पढ़ते ही इसका आंसर टिक करते। ठीक है दोस्तों, चलिए याद रखिएगा कि त्रिज्या 1/3 हो तो हमारा जो तार की लंबाई है वो 9 गुना हो जाएगा पहले वाले तार का। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोल रहा है एक बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई प्रत्येक में 3% की वृद्धि होती है, तो आयतन में लगभग कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, वैसे तो जब आप इसे लॉन्ग मेथड से बनाओगे तो ये बहुत ही ज़्यादा समय लेगा और पेचीदा हो जाएगा। हम लोग इस क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से बनाना सीखते हैं। ठीक है, देखिए आयतन में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा यही पूछ रहा है ना, तो हम लोग आयतन का फॉर्मूला अर्थात b बराबर क्या होता है, पाई r स्क्वायर r h। ठीक है, अब देखिए पाई तो पाई वैसा ही रह जाएगा, लेकिन r जो है ये 3% से बढ़ रहा है, ये 3% से बढ़ रहा है और ये भी क्या है 3% से बढ़ रहा है, अर्थात हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, कितने प्रतिशत से वृद्धि हो रहा है, तो पहले दोनों r का निकाल लीजिए, तब हम लोग लिख सकते हैं 3 + 3 + 3 × 3 का बटा 100 इतना बढ़ रहा है, अर्थात 6.09 बढ़ा। त्रिज्या में कितने की वृद्धि हो गई, 6.09 में वृद्धि हो गई। त्रिज्या और ऊंचाई में देख लेते हैं, तो त्रिज्या और ऊंचाई का देखिए, पहला का क्या है 6.09 प्लस ऊंचाई कितना बढ़ रहा है 3 + 6.09 × 3/100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 9.2727% की वृद्धि हो रही है। दोस्तों, ये वही वाला ट्रिक है जो हमने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी भुजा में, किसी भी त्रिभुज में बताया था हमने आपको कि अगर कोई भी वर्ग है या कोई भी आयत है, तो किसी की अगर भुजा में 2% या 4% की वृद्धि हो रही है, तो उस कंडीशन में हम लोग लगाते थे a + b + ab/100। ठीक है, हमने जो है उसी से इसका मान निकाला है। ठीक है, सबसे पहले हमने, चूँकि r 2 बार होता है, ठीक है, तो हमने पहले r को एक, चूँकि हमें ये फॉर्मूला दो चीज़ों के लिए संभव है, इसलिए मैंने पहले जो है r का निकाल लिया, जब उससे एक कंबाइन होकर निकल गया उसके बाद हमने इसे ऊंचाई के साथ कंबाइन करके निकाला। तो देखिए इस तरह से ये कितना आसान हो गया बनाना दोस्तों। लेकिन जब आप इसे लॉन्ग मेथड से बनाओगे तो पहले आपको जो है त्रिज्या r माननी पड़ेगी, कि पहले वाले की त्रिज्या r है, अब 3% से बढ़ के है, अर्थात r + r का 3% या फिर 3% या फिर आप लिख सकते हो r का 103%, ये r हो जाएगा, फिर इसका स्क्वायर होगा, फिर h होगा और गुना इस तरह से जब आप कीजिएगा तो ये बहुत ही लॉन्ग और पेचीदा हो जाएगा और आप इसमें कभी कंफ्यूज भी कर सकते हो।
इसलिए आप इस तरह के मैथ को, जब प्रतिशत में वृद्धि या कमी दे रहा हो तो आप उस तरह के मैथ को ऐसे बनाओ। ये बहुत ही आसान होता है और कैलकुलेशन भी बहुत कम करना पड़ता है दोस्तों, समय की बहुत ही बचत होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इस मेथड को सीखने के लिए चलिए हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या तथा उसकी ऊंचाई में से प्रत्येक में 10% की वृद्धि कर दिए जाने पर बेलन के आयतन में कितने की वृद्धि होगी। ठीक है, आपको पता है, अभी भी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि v बराबर होता है पाई आर आर एच और प्रत्येक में 10% की वृद्धि हो रही है, अर्थात टोटल आर में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 10 + 10 इंटू 10 बटा 100 से 100 कैंसिल, अर्थात 21। त्रिज्या जो है वो जो है 21% हो जाएगा। और टोटल कितने वृद्धि हुई, तो त्रिज्या का वृद्धि प्लस ऊंचाई का वृद्धि निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, अर्थात 21 + 10 + 21 इंटू 10 बटा 100। ठीक है, 0 से 1 0 गया, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं 31 + 2.1 बराबर 33.1% की टोटल वृद्धि होगी। देखा दोस्तों, जब हमने इसे लॉन्ग मेथड से जब हम इसे बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लेगा, बहुत ज़्यादा पेचीदा भी हो जाएगा। लेकिन जब हम इसे इस मेथड से बनाते हैं, शॉर्ट मेथड से बनाते हैं, तो इसका कैलकुलेशन भी बहुत आसान है। बिना समय नष्ट के आप इसको मैक्सिमम 4 से 5 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, हम लोग अगला क्वेश्चन देखने से पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं, सीख लेते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है सिलेंडर इनसाइड अ सिलेंडर, मतलब एक जो बेलन है वो किसी दूसरे बेलन के अंदर। ठीक है, देखिए मान लीजिए यह कोई एक बेलन है, बेलन बना लेती हूँ मैं। यह कोई एक बेलन है और इसके अक्ष के परिधि, देखिए अक्ष क्या है, ये जो इसका होता है दोस्तों, ये इसका अक्ष होता है। ठीक है, अक्ष के परिधि को एक दूसरा बेलन जो है इसके अंदर फिट किया गया है। ये इसका ये बेलन है दूसरा, ये बड़ा बेलन है, इसके अक्ष अर्थात इसके परिधि को एक दूसरा बेलन जो है वो इसके अंदर फिट किया गया है। ठीक है, तो यह जो है इसका अगर परिधि, अक्ष के परिधि अगर कोई बेलन डाला जाता है तो बेलन के वृत्तीय भाग में जो इसका जो, अगर हम इसको खोलेंगे तो यह जो है वो एक आयत मिलेगा। वो हमने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी बेलन को यदि आप खोलते हो तो वह क्या बनता है, एक आयत बनता है। और इसी में भी यदि अक्ष के परिधि यदि आपको कोई बेलन डाला जाए तो यह जो एक आयत बनेगा और इसकी लंबाई जो है वो इसके ऊंचाई के बराबर होगी। इसकी चौड़ाई जो है वो इसके, ये जो छोटे वाले बेलन है इसकी त्रिज्या अर्थात 2r के बराबर होगी और इसका जो डायगोनल है अर्थात विकर्ण है बड़ा 2r के बराबर होगा, जहाँ पे छोटा r जो है वो इस छोटे वाले बेलन की त्रिज्या है तथा ये जो बड़ा r है वो इस बड़े वाले बेलन की त्रिज्या है। ठीक है दोस्तों, यह कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा। आपको डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोई एक बेलन है, उसके अक्ष के परिधि कोई बेलन डाला जाता है तो उस कंडीशन में अगर वो छोटे वाले बेलन की त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर है और बड़े वाले बेलन की त्रिज्या यदि 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई जो है वो 5 है, तो उसका आयतन क्या होगा। या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसका जो लंबाई है उसका मान क्या होगा, उस आयत की लंबाई क्या होगी, या फिर उसकी चौड़ाई क्या होगी, या फिर उसका विकर्ण क्या होगा। इस तरह से आपको कुछ भी इसमें पूछ सकता है। बस आप ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा कर रखें कि कोई बेलन किसी दूसरे बेलन में अक्ष के परिधि डाला जाए तो उसका जो लंबाई है वो, चूँकि वो एक आयत बन रहा है इसलिए उसकी एक लंबाई जो है वो उसकी ऊंचाई के बराबर होगी, उसकी चौड़ाई जो है छोटे वाले बेलन की त्रिज्या के दुगने के बराबर होगी और उसका डायगोनल जो है अर्थात विकर्ण जो है वो बड़े वाली त्रिज्या के दुगने के बराबर होगी। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए दोस्तों चलिए इससे रिलेटेड एग्जांपल्स देखते हैं।
देखिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोल रहा है एक बेलन की त्रिज्या जो है, मतलब छोटी त्रिज्या जो है वो 5.25 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई जो है वो 14 सेंटीमीटर है। तो एक दूसरे को बेलन के अगर अक्ष के लंबवत पूरी तरह से समाहित किया गया है तो दूसरे बेलन की त्रिज्या क्या है ये आपको ज्ञात करना है, अर्थात बड़े आर का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने आपको पहले ही बताया कि जब जो है वृत्तीय भाग में जो है यह जो है एक आयत का निर्माण करता है, और आयत का जो लंबाई होता है वो जो है इस छोटे वाले त्रिज्या के दुगना होता है, और इसका जो चौड़ाई होता है वो इसके ऊंचाई के बराबर होता है, और इसका जो डायगोनल होता है अर्थात इसका जो विकर्ण होता है वो हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, इसका जो लंबाई होता है वो छोटे वाले त्रिज्या के दुगने के बराबर होता है, चौड़ाई जो है वो इसके ऊंचाई के बराबर होता है, और इसका जो विकर्ण है इसके बड़े वाले त्रिज्या के दुगने के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए यह एक वृत्तीय क्षेत्र है, इसमें किस चीज़ का निर्माण करेगा, यह एक आयत का निर्माण करेगा, ये ऐसा एक आयत का निर्माण होगा। और देखिए हमें जो है इसकी लंबाई जो कि 2r के बराबर है, और इसकी जो ये चौड़ाई है ये h के बराबर है, तो हमें डायगोनल का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाक से इसे ज्ञात करते हैं। देखिए दोस्तों, क्योंकि जो इसका लंबाई है वो l है, वो इसके 2r के बराबर होगा, अर्थात r का मान कितना दिया 5.25। जब हम लोग इसको 2 से गुना करेंगे, चूँकि l का मान निकालना है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10.5। ठीक है, 10.5 सेंटीमीटर लंबाई तो निकल गया दोस्तों। अब हम लोग को ऊंचाई कितना दिया हुआ है ऊंचाई जो कि क्या है इसके b के बराबर है, इसका मान कितना दिया है 14। ठीक है, लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसका विकर्ण ज्ञात करना है। दोस्तों आपको पता है कि किसी भी आयत में जो है यह जो है एक राइट ट्रायंगल बनता है, अगर इसको विकर्ण को मिलाते तो यह जो है वो समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है, और समकोण त्रिभुज में आपको पता है कि ट्रिपलेट चलता है, अर्थात यदि 3 है 4 है तो ये क्या होगा 5 होगा, क्योंकि l² + bs² होता है h² के। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इसके अनुसार देखिए दोस्तों कि यदि 3 है चौड़ाई, 4 है इसकी लंबाई, तो हमारा जो विकर्ण होगा वो 5 होगा, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। तो देखिए हमें जो है वो चौड़ाई का मान कितना दिया है, हमें जो है ये इसका मान जो है वो 14 दिया है। ठीक है, तो हमें 4 में कितना से गुना करें कि हमें जो है इसका मान 14 प्राप्त हो। ठीक है, तो इसके लिए जो है अगर आपको 4 में 3.5 से गुना कीजिएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, जो कि हमें दिया हुआ है चौड़ाई। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों हमें 3 में जो है कितने से गुना करें कि हमें 10.5, चूँकि हमारा जो लंबाई है वो कितना निकल गया ना 10.5, तो 3 में कितने से गुना करें कि हमारी लंबाई जो है वो 10.5 हो जाए, तो इसमें भी 3.5 से गुना करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा 10.5 हो जाएगा। अर्थात जब हमने लंबाई में 3.5 से गुना किया तब 10.5 आ रहा है, चौड़ाई में 3.5 से गुना किया तो 14 आ रहा है। तो हमारा जो विकर्ण होगा जो कि 3, 4 और 5 के फॉर्मेट में ही होगा, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, तो अर्थात हमें 5 में जो है कितने से गुना करना पड़ेगा तो इसका विकर्ण ज्ञात होगा 3.5 से गुना करना पड़ेगा। जब आप इसको गुना कीजिएगा तो इसका मान आ जाएगा 17.5 सेंटीमीटर। 17.5 सेंटीमीटर आया, लेकिन ये किस चीज़ का मान आया, ये तो 2r का मान है ना, लेकिन हमें तो सिर्फ त्रिज्या पूछ रहा है, अर्थात त्रिज्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 17.5/2 सेंटीमीटर, ये बड़े वाली त्रिज्या का मान हो गया। दोस्तों इस क्वेश्चन को दोबारा समझिए। देखिए बोलता है क्या कि एक क्वेश्चन दिया गया था, हमने आपको पहले ही बता रखा था कि यह जो है एक वृत्तीय भाग में ये एक आयत का निर्माण करता है, इसका जो लंबाई वो 2r के बराबर, चौड़ाई जो है वो इसके h के बराबर, और इसका डायगोनल जो है वो इसके बड़े वाले 2r के बराबर होता है। ठीक है, तो ये देखिए हमने फिगर भी पा रहा था आपके लिए। ठीक है, यह एक आयत का निर्माण कर रहा था, इसकी लंबाई मालूम थी हमें, इसकी ऊंचाई अर्थात चौड़ाई मालूम थी हमें, और हमें इसका विकर्ण ज्ञात करना था। ठीक है, तो हमने तो निकाल लिया। बस ये जो है हमेशा एक ट्रिपलेट का फॉर्मेट में होता है, चूँकि आयत जो है अगर हम इसे डायगोनल से मिलाते हैं, विकर्ण से मिलाते हैं, तो ये एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है, तो 3, 4 और 5 के फॉर्मेट में होता है। ठीक है, तो बस हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ पे ये लगाना था कि कितने से हम गुना करें कि हमें जो मान दिया गया है वो प्राप्त हो जाए। ठीक है, देखिए जैसे कि अगर हमें ये लंबाई का मान और चौड़ाई का मान दिया हुआ था तो दोनों में हमें किससे गुना करना पड़ा
फर्क से। यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है दोस्तों, ठीक है। जब हमें ये ज्ञात हो गया तो हमने देखा कि 3.5 से गुना करने पे हमें सही मान प्राप्त हो रहा है, अर्थात हमें 5 में भी किससे वही संख्या से गुना करना पड़ेगा जो कि हमारे डायगोनल के बराबर होगा। बस हमें डायगोनल मालूम होगा और हमें पता है कि हमारा जो विकर्ण है वो 2r के बराबर होता है। हमें तो r का मान पूछ रहा था, इसलिए इसमें हमने 2 से भाग दे दिया और इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत पेचीदा था दोस्तों, लेकिन हमें इसका थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर शॉर्ट ट्रिक से बनाना है, शॉर्ट मेथड से बनाना है, ताकि हम आंसर सही और कम समय में प्राप्त कर सके, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं आज के इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन। बोल रहा है एक ठोस लकड़ी के घन से अधिकतम आयतन का बेलन काट लिया जाता है, इस प्रक्रिया में कितना ठोस बर्बाद होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। कोई एक घन है, ठीक है। घन तो कैसा होता है आपको पता है। मान लीजिए कोई एक घन है, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई से बराबर होती है, ठीक है। तो यह एक घन का निर्माण किया हमने, ठीक है। इस घन में से क्या करता है, अधिकतम लंबाई चौड़ाई का जो है एक बेलन काट लिया जाता है। तो देखिए ये सबसे इसका ऊपरी पृष्ठ हो गया दोस्तों, ठीक है। इस पृष्ठ में बस समझिएगा दोस्तों, अगर हम इसे अधिकतम ऊंचाई का या फिर अधिकतम आयतन का बेलन काटेंगे तो देखिए बेलन जब हम काटेंगे तो बेलन कैसा होगा, बेलन मैक्सिमम जो ऐसा बनेगा, ये हो गया इसका बेलन, ठीक है। सॉरी, ये फिगर थोड़ा किचपिच हो गया, हम लोग इसको दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसा देखिए ये हो गया हमारा बेलन, ठीक है। तो इस जो बेलन हुआ, ये बेलन का देखिए ऐसा ही होता है ना बेलन, तो इसका जो ये ऊपरी पृष्ठ हुआ ये इसके बराबर हुआ। अब ये जो घन है, ये घन का अगर भुजा जो है a है तो बेलन का त्रिज्या ये कितना हो जाएगा, a/2, अर्थात बेलन का त्रिज्या बराबर हो जाएगा a/2, साइड का आधा। जबकि अगर हम लोग इसकी ऊंचाई की बात करें, ये इसका ऊंचाई होता है ना, तो इसकी ऊंचाई की बात करें तो h बराबर क्या होगा, a के बराबर हो जाएगा। बस यही यहाँ पे समझना था दोस्तों कि यदि किसी भी घन में अधिकतम आयतन का बेलन काटा जाता है तो इसकी जो त्रिज्या होगी ये उसके साइड का, घन के साइड का, घन की भुजा का आधा होगा, जबकि ऊंचाई जो है इसके बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हमसे पूछ रहा था अधिकतम, ये तो हमने निकाल लिया, RH का मान तो हमने निकाल लिया। आप पूछ रहे हैं इसमें कितना ठोस बर्बाद होगा, तो इसको निकालने के लिए दोस्तों, इसको अच्छे से समझने के लिए दोस्तों, हमें जो है इसका मान जो है दोस्तों, हम लोगों इसे आंकिक रूप में कुछ मान लेते हैं ताकि हमारे लिए सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाए। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि जो भुजा है अर्थात a का मान है वो क्या है, वो 2 सेंटीमीटर है। जब किसी घन की भुजा 2 सेंटीमीटर है तो इसकी घन का आयतन क्या हो जाएगा, क्योंकि घन का आयतन a³ होता है अर्थात 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बेलन के लिए चलते हैं तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन के लिए चूँकि इसमें जो है वो h जो है वो 2 सेंटीमीटर के बराबर होगा, जबकि r जो है वो 1 के बराबर होगा क्योंकि आधा होता है। तो हम लोग इसका भी क्या हो जाएगा, πr² अर्थात पाई इंटू r² इंटू h अर्थात 2π हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा बेलन का आयतन है और ये हमारे घन का आयतन है, तो घन में से ही तो काट के निकाला तो कितना बर्बाद रहेगा। अगर हम लोग घन के आयतन में से बेलन के आयतन को घटा देते हैं तो हमें इसका मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए बेलन का आयतन क्या था, 8 में से क्या जाएगा 2π, ठीक है। जब 8 में से 2π जाएगा तो ये हमें तो बस इसमें हमें जो है वो कितना कमी हुआ ये निकला। लेकिन यदि हमें जो है वो प्रतिशत कमी पूछे तो प्रतिशत कमी के लिए क्या हो जाएगा, कमी, ये तो इसका कमी हुआ, कमी बटा कमी गुने 100 बटा जो हमारा पहले का था, पहले कितना था 8 था, ये इसका प्रतिशत कमी होगा, ठीक है। सॉरी, प्रतिशत में कितना बर्बाद होगा ये होगा, ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ अगर बर्बादी पूछे तो 8 - 2π के बराबर होगा। यहाँ पर 8 दोस्तों ये आंकिक मान है, ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। जैसे जैसे इस भुजा का मान चेंज होगा वैसे वैसे ये इक्वेशन का मान भी चेंज होगा, ठीक है दोस्तों। अगर 2 की जगह
4 रखेंगे तो 4 के हिसाब से इसका जो आयतन होगा वो यहाँ आएगा और यहाँ भी वही आएगा, और उस हिसाब से जो इसकी भुजा होगी यहाँ आर का मान चेंज करके हमें जो है बेलन का वॉल्यूम भी अर्थात आयतन भी चेंज होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बस हम इसे शॉर्ट में समझने के लिए हमने जो है ए का मान 2 लिया है दोस्तों, ठीक है। इसे आप ट्रिक नहीं बोल सकते दोस्तों, ये एक तरह का कॉन्सेप्ट है जो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए दोस्तों। और सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट इसमें यही था कि अगर किसी घन के अंदर मैक्सिमम आयतन का बेलन काटते हैं तो उसकी त्रिज्या होगी और उसकी ऊंचाई जो है वो उसकी लंबाई और उसकी जो त्रिज्या है वो किसके बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के इस सेशन को दोस्तों हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे नए नए टॉपिक्स, नए क्वेश्चंस और नए नए ट्रिक के साथ। दोस्तों आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताया था कि आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। दोस्तों हम बेलन ख़त्म करके, सिर्फ बेलन ख़त्म करके पूरा मेंसुरेशन का वेट नहीं करेंगे, बस बेलन ख़त्म करेंगे। और बेलन ख़त्म करने के बाद हम लोग पहले जो है एक स्पेशल क्लास के रूप में प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग मेंसुरेशन के बचे हुए टॉपिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए और मेथड को सीखने के लिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब हम अगला वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।